एक ही कोशिश कर रहे थे, बचपन से यही हमें बताया गया कि बड़े होके क्या करनी है, नौकरी करनी है, इसीलिए पढ़ रहे थे। पढ़ाई का आज के समय में हमारे समाज में एक ही मकसद है साहब, क्या है जी, नौकरी। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं इस हॉल में, या जिनके बच्चे अभी भी स्टडी कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ रहे होंगे और वो उनको भी यही बताते होंगे, बेटा अच्छे से नंबर से पास हो जा, तेरी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी। बचपन से यही डायलॉग सुनते आ रहे थे, यहां सॉफ्टवेयर फिट हो गया, नौकरी ही करनी है और नौकरी मिल जाए, बहुत बड़ी बात। या सर नो, कहीं भी जॉब के लिए जाओ, 15,000 देने के लिए भी पूछते हैं आप ही को क्यों दें। हेलो, आप ही को क्यों दें साहब, डिग्री है, डिग्री तो है, लेकिन आप ही को क्यों दें। एक्स्ट्रा टैलेंट रिक्वायर्ड नहीं था अपने पास, कोशिश में लगे थे और बस यही सोच रहे थे कि आप जैसे तैसे करके डिग्री कंप्लीट हो और 10-20 हजार की नौकरी का जुगाड़ लग जाए ना तो लाइफ सेटल हो जाएगी। यही दिमाग में रख के बस अपनी पढ़ाई चल रही थी और मौका मिल गया, सेफ शॉप का प्लान देखा, समझ में नहीं आया यार, ये लाखों की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं, 10,000 का जुगाड़ नहीं लग रहा। बात अजीब लगती है या सर नो? मुझे भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा यार ठीक है, नुकसान कोई है नहीं, डिसीजन ले लेते हैं। पैसा अपने पास था नहीं, तो ज्वाइनिंग करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है कि नहीं? जैसा बताया जाता है, कोई ना कोई एक प्रोडक्ट, कोई ना कोई एक पैकेज लेना पड़ेगा, हाँ के ना? और स्टूडेंट था, कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, तो पैसे का जुगाड़ किधर से होगा? घर वालों से। कहां से होगा? घर से होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल मैंने भी यही सोच लिया, ठीक है पिताजी से पैसा ले लेंगे, बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे, शॉपिंग करनी है, बचपन से कर रहे हैं, यहां से कर लेंगे, कोई नुकसान नहीं है, कोशिश कर लेते हैं। मैंने पिताजी को बोला, पापा जी मेरे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे, मेरठ में उनकी पोस्टिंग रही, उस समय पर खैर गाजियाबाद में थे, तो मैंने उनको बताया बिजनेस के बारे में, पापा जी एक बिजनेस है, कंपनी है और 3-4 साल अपन काम करेंगे, लाखों रुपए कमा सकते हैं, 3-4 साल में लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो पिताजी ने क्या बोला, जानना चाहते हैं? ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, पागल मत बना हमारा, हमने दुनिया देखी है, दुनिया क्या देखी है साहब? दुनिया देखी है, कई लाखों नहीं आते, कोई लाखों नहीं कमाता। 33 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, सरकारी नौकरी में 33 साल से 67,000 रुपए सैलरी है, 3 साल में लाखों आ जाएंगे। पागल बना दिया तेरा किसी ने, हाँ जी, उन्होंने यही बात बोली है, तेरा किसी ने पागल बना दिया है, फालतू के चक्कर मत लग, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और नौकरी कर, नौकरी ढूंढ। यही बात उन्होंने मेरे से बोली और मुझे लगा यार पिताजी हैं, बड़े हैं, जानकार हैं, दुनिया देखी है, सही बोल रहे होंगे। हाँ जी, यस और नो? मैंने सोचा सही बोल रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, लेकिन सिस्टम के माध्यम से दोबारा फॉलोअप होता है कि नहीं होता है? तो जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी और फॉलोअप करने के लिए आ गए। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, मैंने पिताजी से बोला, पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या आपके पापा जी डायमंड हैं? मैं नहीं। क्या उन्होंने कभी किसी डायमंड से मिले हैं? मैं नहीं। क्या घर में कभी किसी ने सेफ शॉप की है? मैं नहीं। कि तो फिर उनको जानकारी किस चीज की है? मैं कहा पुलिस की। और आप सलाह किस चीज की ले रहे हो? मैं बिजनेस की। तो उन्होंने एक ही एग्जाम्पल मुझे बताया कि बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे आपके पिताजी को जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन एक इंजीनियर भी पढ़ा लिखा होता है, एक डॉक्टर भी पढ़ा लिखा होता है कि नहीं होता है? दोनों अपने अपने सेक्टर की डिग्री लेकर के आते हैं, यस और नो? लेकिन क्या एक इंजीनियर किसी का इलाज कर सकता है? क्या एक डॉक्टर बिल्डिंग बना सकता है? नहीं, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की, अपने सेक्टर की नॉलेज होती है, हाँ के ना? अगर इंजीनियर को इलाज करना है तो उसको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। और अगर किसी डॉक्टर को बिल्डिंग बनानी है तो उसको भी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे बताया, मेरे सीनियर ने मुझे, मेरे प्लान ने मुझे बताया कि विपिन जी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर की बढ़िया से जानकारी है, लेकिन आप किसी का अगर कोई केस हो जाए तो आप कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकते, उसका काम वकील कर सकता है, यस और नो? जिसने एलएलबी की होगी वो कर सकता है, हाँ कि ना? तो ये बिजनेस आपने देखा है, आपने समझा है, आपको कैसा लग रहा है? मैं कहा जी मुझे तो बढ़िया लग रहा है, अगर लाखों रुपए आ गए तो इसमें नुकसान क्या है? बल्ले बल्ले, बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी। तो डिसीजन आपको लेना है। मैंने भी उस समय पर बस एक ही बात सोची, बिल्कुल हो सकता है पापा जी सही कह रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये जो बता रही है सही कह रहे हैं।
हेलो, ऐसा भी तो हो सकता है जो मुझे बता रहे हैं ये भी सही हो सकता है, क्योंकि यहां पर मेरा नुकसान क्या है आप बताओ। हम लोग बचपन से खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में आज तक कोई खरीदारी नहीं हुई हो? सबके घर में हो रही है कि नहीं हो रही है? किसी ना किसी दुकान से किसी ना किसी कंपनी का ही सामान खरीदा जा रहा है। खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? आप बताओ, क्या फ्री में मिल रहा है सामान? पैसा देके सामान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अगर यहाँ सेफ शॉप से हमने पैसा देके सामान ले लिया तो बताओ हमारा क्या गया? क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान है क्या? नहीं। तो कर लेना चाहिए कि नहीं? मैंने ज्वाइन किया बिजनेस को, काम करना शुरू किया, जिस समय पर विश्वास नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना और पता चला कि एक प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, वहां पर डायमंड एंड अबव आ रहे हैं, डायमंड लीडर आ रहे हैं। मुझे वीडियो दिखाई गई थी मेरे फॉलोअप पे महागुरु जसवीर सर की। मैंने BMW की गुरुजी की वीडियो देखी थी और बताया था कि 25 साल का एक लड़का जिसने BMW खरीदी इसी बिजनेस से। तो उस समय पर तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, 25 साल की उम्र में कोई BMW कैसे ले सकता है? बात सही है कि नहीं? क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था जो यहाँ पर हो रहा था। और मैंने उस समय पर जाने अनजाने में, हालांकि गलती रही मेरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैं ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। ठीक है आप बोल रहे हो लाखों आते होंगे, लेकिन इतने तो नहीं आते होंगे कि 25 साल में BMW आ जाएगी 25 साल की उम्र। हाँ जी, इतना नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं है। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, ये कोई ग्रेटर नोएडा का लड़का है, मुआवजा मिल गया होगा, BMW ले आए और बस। क्योंकि भाई ग्रेटर नोएडा में मुआवजा मिलता रहता है कि नहीं? तो उस समय पर मुझे ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, एक प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में केंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में, आपको वहां पर चल के देखना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलूंगा। वहां का पास लिया, हम चले गए। मुझे लगा यार अपन नहीं जा रहे हैं वहां पे, और तो कोई होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले हमने फंक्शन को अटेंड करे नहीं थे, और फंक्शन बचपन से एक ही अटेंड करे थे, शादी वाले। वहां एक ही काम करते थे हम, जाओ खाओ और आ जाओ, यही तो काम करते हैं। छोटे थे तो ये भी नहीं मालूम किसकी शादी है, हमें उससे क्या मतलब, किसी से मिलना है नहीं मिलना, बस ये देखना है अपना खाना वाना खाया और बस जी चलो घर को, यस और नो। यही तैयारी से मैं गया, मैं कहा जाएंगे खाएंगे और चले आएंगे। मैं गया वहां पे, देखी इतनी लंबी लाइन, मैं सोच के आया था कोई नहीं होगा, तो वहां लोग लाइन लगा खड़े में, इतनी पब्लिक है यार। मैं इतने सारे तो पागल नहीं हो सकते। हाँ जी, मेरा पागल बना सकता है कोई, लेकिन इतने सारों को तो पागल नहीं बना सकता। कुछ तो सच्चाई होगी कि नहीं होगी। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, लाइन में लग गए। और जैसे ही हॉल में हम मतलब लंच करके फिर हॉल की लाइन में लग गए, हॉल में एंट्री करने वाले थे, तभी फिर पीछे से पौ पौ करती महागुरु जी की BMW कार आ गई। और थैंक यू, मैं बस यही देख रहा था झांक करके कि बस मुझे वो दिख जाए जो वीडियो में थे, वही है कि कोई और है। और मैंने महागुरु जी को देखा, और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, बस महागुरु जी को देख करके मुझे यकीन हो गया यार सच में यार बिजनेस में BMW तो है। हेलो। और जब हॉल में अंदर एंट्री की तो इतने एक्साइटेड, इतने जुनूनी लोगों को देखा, लोग स्टेज पर आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। मैं देख रहा हूं यार ये कौन सी दुनिया है, बाहर लोग टेंशन में मरे जा रहे हैं, रो रहे हैं, दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, लोग जिंदगी को बोल रहे कैसी है, जब कट रही है, बिता रहे हैं, बस चल रहा है। और यहाँ लोग बोल रहे बिंदास हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मुझे देख करके लगा यार बिजनेस चाहे कैसा भी हो, लेकिन यहाँ का माहौल इतना जबरदस्त है, अगर इनके संग लगा भी रहेगा ना तो तेरी जिंदगी भी एक दिन बिंदास हो ही जाएगी। थैंक यू। धीरे धीरे मैंने सबको सुना, यहाँ पर उस दिन MBBS डॉक्टर डायमंड बने, उनको मैंने सुना, और उन्होंने यहाँ पर एक ही बात बताई कि लाखों रुपए मैं पहले से भी कमा रहा हूँ अपनी डॉक्टरी में, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया मान सम्मान के लिए, मैं इस बिजनेस में आया फ्री होने के लिए, समय कमाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया। तो मुझे लगा यार जब एक डॉक्टर इतने बड़े लेवल पे रह के लाखों रुपए कमाते हुए इस बिजनेस को कर सकता है, तो हम तो ना 3 में ना 13 में। हाँ जी, अभी ना तो डिग्री मिली है और ना नौकरी लगी है, यस और नो। मैंने वहां देखा, महागुरु जसवीर सर ने बताया जी स्टूडेंट होते हुए, पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में बिजनेस ज्वाइन कर लिया और आज BMW का मालिक हूं। प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रोग्राम के बाद हॉल के बाहर महागुरु जी, कृष्णपाल महागुरु जी अपनी
स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करके उसके बोनेट पे अपनी चेक की बुकलेट रख के खड़े थे और सबसे बात कर रहे थे और फोटोकॉपी निकाल निकाल के दिखा रहे थे, देखो साहब ये मेरा चेक इस हफ्ते का, ये मेरा इस हफ्ते का चेक, ये मेरा इस हफ्ते का चेक। मैं भी चला गया भीड़ में देखूं क्या हो रहा है, और जैसे ही मैं आगे हुआ गुरुजी ने निकाला एक चेक मेरे हाथ में दे दिया, देखो साहब ये मेरा इस हफ्ते का चेक है, मैंने हाई स्कूल करी है नकल से वो भी, और ये मेरा एक हफ्ते का चेक है। मेरे हाथ में जब चेक आया मैंने उस पर देखा 1,10,000 एक हफ्ते का चेक था उस समय। एक हफ्ते का चेक 1,10,000 और महागुरु जी ने मुझसे हाथ मिलाया और पूछा और सर आप क्या करते हैं? मेरी हिम्मत नहीं हुई ये बताने की कि मैं मास्टर्स कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहा हूं। हिम्मत नहीं हुई, इसलिए हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं मास्टर डिग्री लेने के बाद सोच रहा था 10-20 हजार की नौकरी का जुगाड़ लग जाए, जुगाड़। हेलो, यहाँ हाई स्कूल आदमी लाखों रुपए हफ्ता कमा रहे हैं, हम मास्टर डिग्री लेकर के हजारों की सोच रहे, 10-20 हजार की नौकरी लग जाए साहब। हाँ जी, मैं खामखा इतना कुछ सोचने समझने की अब जरूरत बची नहीं है भाई, इनके संग लग जाओ सबसे बढ़िया। मैंने बस इतना बोला गुरुजी, मैं कहा सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। सर ने पूछा बिजनेस कैसा लग रहा है? मैं कहा जी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मैं आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ और बस अब काम करूंगा। और जब तक पैसों का मतलब जुगाड़ नहीं हुआ था, ज्वाइन में हो नहीं पाया था, जुगाड़ कर रहा था। उस प्रोग्राम को देखने के बाद मात्र 48 घंटे लगे, 48 घंटे में ट्रायंगल आईडी से बिजनेस को ज्वाइन किया था। थैंक यू। ज्वाइन किया और मैंने ही नहीं, मैंने फिर इसमें काम किया। पहले घर वाले बहुत नेगेटिव थे, जैसा मैंने बताया पिताजी ने डांट दिया, ट्रेनिंग लेने जाते तो खूब डांट मिली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। महागुरु जी की ट्रेनिंग लेते रहे, काम करते गए, टीम बनती गई और टीम बनी तो फिर से प्रोग्राम हुआ और उसमें मैं सिल्वर स्टार बना, गाजियाबाद में प्रोग्राम हुआ, मेरी पूरी फैमिली प्रोग्राम में आई, मेरे पापा जी प्रोग्राम में आए। उससे पहले उन्होंने ना तो कोई स्पीच सुनी थी, ना उन्होंने वो कभी प्लान देखने को तैयार हुए। उस प्रोग्राम में एक माला उनके गले में डल गई और वो मुझसे एक ही बात बोल के गए, भैया अब डायमंड जरूर बन के दिखाइयो। थैंक यू। इतना पॉजिटिव हो गए वो महागुरु जी को सुनने के बाद। उन्होंने उस दिन मुझे फ्री कर दिया, बोला जो तुझे करना है कर, लेकिन डायमंड चाहिए भाई, डायमंड आईडी पे। थैंक यू। और आज खुशियां बताते हुए इस बिजनेस से आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में 12,000 लोगों का नेटवर्क मेरे साथ काम कर रहा है। 12,000। थैंक यू। और मैं अकेला ही नहीं, आज मेरी पूरी फैमिली इस बिजनेस में है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, हम तीनों डायमंड बनने जा रहे हैं भाई। बहुत जल्द मैं और मेरे पिताजी हम दोनों एक साथ डायमंड की रिकॉग्निशन लेने वाले हैं। आप सब लोगों को मौका मिलेगा, महागुरु जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलने वाला है। दोनों की डायमंडशिप एक ही दिन होगी, एक ही दिन दोनों के दोनों रिटायरमेंट लेंगे।